Good evening, sir. Good evening, Vaibhav. So in today's class, I'm going to take फ्रांसिस बेकन के दो एसेज बात करनी है, एरियोपैजिटिका पे बात करनी है, द स्पेक्टेटर क्लब पे बात करनी है। उसके बाद जो है हम लोग और कुछ पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे। मैंने आपको आज जो शीट भेजा हुआ उस शीट में बेकन के दो एसेज है, एक तो ऑफ रिवेंज है। देखिए ये चीज हम सारे लोगों को पता है कि जो फ्रांसिस बेकन है या फ्रांसिस बेकन के जो एसेज है उन सब में कुछ कॉमन पॉइंट्स है। वो बार बार वो शब्द या वो बार बार चीजें आना जरूरी नहीं है कि उस पर बात की जाए। फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि बेकन के एसेज में प्रैक्टिकल विजडम, एक व्यवहारिक ज्ञान की वो बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल विजडम उनके एसे की खासियत है। दूसरा जो है उनके एसे में एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस आप देखते हैं, या एपिग्राम जिसको कहा जाता है, सूक्ति परक वाक्य कहा जाता है, आर एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस यू सी आर यू फाइंड। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा तो आपका क्या है, दैट इज एफोरिज्म, APHORISM। नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा, ही रोट फॉर्मल एसेज जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट को मिलेगा कि बेकन बिहेव्स लाइक अ टीचर, like a instructor, like a you can say कि motivator, या he tells कि what is right, what is wrong. He doesn't make any friendship, वो किसी भी तरह का कोई फ्रेंडशिप नहीं करते। He doesn't make any friendship, कोई भी फ्रेंडशिप वगैरह वो नहीं करते। He behaves like a teacher, all these things you can just point out. Sometimes you find Latin quotations also, उनके एसेज में लैटिन कोटेशन भी नजर आते हैं। बेकन का जो एसेज है उनके एसेज में कॉम्पैक्टनेस है, इनडायरेक्ट सेइंग है, पिथी स्टेटमेंट है जो एपिग्राम का ही हिस्सा है, और जो भी वो बातें करते हैं लगता है कितना व्यवहारिक बात कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं है, किसी तरह का कोई दिखावटीपन नहीं है। दीज थिंग्स वी फाइंड हियर। आई वुड लाइक टू टेल यू इस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हिज वेल नोन एसे ऑफ। अगर आपको याद होगा मैंने पहले उनके दो एसे पर मैं बात कर चुका हूँ, नाम है ऑफ स्टडीज और ऑफ टू। आज हम लोग जो बात करेंगे ऑफ रिवेंज को लेकर के बात करेंगे, ऑफ मैरिज एंड इंडिया, ऐसे ही करके कुछ उसके उस जो भी मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने उसका शीट भेजा हुआ आपको। तो यहाँ पे अब दो पॉइंट निकल करके आता है कि जो एसे है उसमें दिखाना चाहते हैं। रिवेंज जो एसे है बात किया, बहुत ही छोटा सा ऐसे है। देखिए इतना तो संभव नहीं है कि रिवेंज की एक एक लाइन को ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए, ना आपके लिए संभव है और ना ही किसी टीचर के लिए संभव है कि वो उसको जैसे BA फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया जाता है उस तरह से की जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम 5 से 10 मिनट में ऑफ रिवेंज के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी समरी समझ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। रिवेंज को जब लेकर के बेकन बात करते हैं तो 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उनका जो एसे की शुरुआत होती है उसमें उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस कहा है, दैट इज रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। व्हेन आई वाज डूइंग BA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ Allahabad, दैट टाइम दिस एसे वाज इन सिलेबस एंड आल्सो ऑफ स्टडीज। इसलिए वो मुझे लाइन याद आ रही कि उन्होंने कहा कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो बदला वो जंगली न्याय के समान है। जंगली न्याय आप समझिए कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी रिवेंज लेता है और सोचता है कि वो न्याय कर रहा है या बदला ले रहा है, तो कोई बदला नहीं है, बल्कि वो जो न्याय है क्या है, वह जैसे जंगल में न्याय होता है, कोई लॉ नहीं होता, वहां पे एक तरह से मोनोपोली होती है, जो जितना इसी हिसाब से जो है क्या करता है, चीजों को कंट्रोल में रखता है। तो उन्होंने जब ये कहा कि बदला जंगली न्याय के समान है, तो न्याय जो जंगल में होता है वहाँ कोई संविधान नहीं होता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। इफ लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो जो अदर वीक आप कह सकते हैं कि जो अदर बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, जितने भी कमजोर हैं, वे सब के सब उससे डरते हैं।
या पे कह सकते हैं कि कोई भी जो मजबूत वहां पे वाइल्ड बीस्ट है वो अपने से कमजोर को क्या करता है, दबाता है, सताता है। ये पार्टिकुलर चीज आपको नजर आती है, कहाँ पर नजर आती है? व्हेन यू फाइंड दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट की रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। दूसरी उन्होंने बहुत बात इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आदमी रिवेंज की आग में जलता रहता है उसको किसी तरह का सुकून नहीं होता, उसको किसी भी तरह का सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप रिवेंज की आग में जल रहे हैं, अगर आपके दिमाग में एक बात लगातार चल रही है और वह कौन सी बात चली कि फला आदमी ने मुझे ये कहा, फला आदमी ने मुझे एब्यूज किया, दैट मैन ह्यूमिलिएटेड मी, दैट मैन एब्यूज्ड मी, दैट मैन टीज्ड मी, दैट मैन, आप कह सकते हैं कि पास्ट अ कमेंट। अगर इस तरह का एक आपके अंदर जो है, या उस आदमी ने क्या किया कि मेरे साथ मुझे इल ट्रीट किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, देन रिमेम्बर दैट कि ये कहना कि अगर लगातार आप उसको सोच रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग दीज पॉइंट्स, तो जो आपका घाव है ये घाव लगातार बढ़ता जाता है। एंड इट यू कैन से कि जस्ट चेंज इनटू फायर, फायर। तो जो अंदर की आपकी आग है, जो बदले की भावना है, जब आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो आपको कहीं से कोई हीलिंग टच नहीं मिलता, बल्कि बदले की भावना को जो आदमी उसको अपने शरीर में रखा रहता है, वह चीज उसको क्या करती है, अंदर से जलाती है। एंड टाइम कम्स कि दैट पार्टिकुलर फीलिंग compels that man, forces that person or that man to take revenge। और वह जो है न्याय कहीं पर आ नहीं पाता। फिर वही बात होती है कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। उन्होंने ये बात बताई क्यों है। और बदले की आग में जलने वाला आदमी शांति से नहीं रह पाता। दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा है कि जो बदला है, जो आप बदले की भावना में जल रहे हैं, ये जो है आपको अंदर से सुकून नहीं दे रहा, बल्कि इट प्रोवोक्स यू, इट प्रोवोक्स यू, इट एक्साइट्स यू, यू हैव टू टेक रिवेंज। और वो छोटा छोटा जब आप सोचते रहते, सोचते सोचते वो एक बड़ी समस्या बन जाती है। फिर आगे वो कहते हैं कि इफ एनी पर्सन फॉरगिव एनी वन, इफ एनी पर्सन जस्ट इग्नोर एनी वंस बैड हैबिट, तो वो आदमी बहुत सुकून से रहता है। अब बहुत प्रैक्टिकल बात वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी किसी आदमी के द्वारा जो उसका बैड बिहेवियर रहा है, या किसी ने अगर आपको ह्यूमिलिएट किया, किसी ने अगर आपको इल ट्रीट किया, यदि अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, यदि अगर आप इसको जो है, आप कह सकते हैं कि इफ यू जस्ट you can say not only you ignore but you ultimately forgive that person, then आपको भी सुकून मिलता है और सामने वाले से आपकी फ्रेंड या फ्रेंडशिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग इन आवर डेली लाइफ। वी फाइंड कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग, देयर आर सो मेनी पीपल, दे टॉक, दे लीव कमेंट, लेकिन क्या करना पड़ता है, वहां एक वर्ड आता है, एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपकी वर्किंग प्लेस पर आपको नहीं लाइक करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको घर में नहीं लाइक करते होंगे, सो मेनी, आप कह सकते हैं कि कलह और लड़ाई झगड़ा इवन among फैमिली मेंबर्स वी कैन जस्ट सी, बट what happens, we ignore, we try to adjust, we try to adjust। खास करके फैमिली में अगर आप देखेंगे इस तरह की चीजें होती है, भाइयों में और आपस में जो फैमिली मेंबर्स है, बट व्हाट वी हैव टू इग्नोर। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आपको अपना सारा मामला अलग करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह घर लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो अगर आपको चीजों को इग्नोर करना, बहुत सारी चीजें इग्नोर करने से एडजस्ट हो जाती है। तो ये पार्टिकुलर चीज रहा है। बहुत जगह जैसे वर्किंग प्लेस आप है, वहां पे हो सकता है कि अगर आप क्लास बहुत ज्यादा ले रहे हो और कोई टीचर क्लास लेने वाला नहीं होगा,
तो दैट पर्टिकुलर टीचर विल लीव कमेंट, अच्छा ओके, सबको पढ़ा करके सबको पढ़ा करके आप डीएम ही बना देंगे, आप नए आए हैं नई प्रथा शुरू करने के लिए, क्योंकि वो वहां पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, सीनियर है, आप बोल नहीं सकते हैं, जबकि आप एक अच्छा काम कर, लेकिन उस अच्छे काम पर भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है, कमेंट पास हो रहा है, टीजिंग हो सकती है, समटाइम्स यू फाइंड कास्ट फीलिंग का कमेंट, कम्युनल हेटेड फीलिंग का कमेंट यू फाइंड, समटाइम्स यू फाइंड कि कोई बॉस जैसा बिहेवियर करने वाला होता है, उसके अंदर वो टीचर तो है लेकिन उसके अंदर एकेडमिक रूप से वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वहां पे वो लीडरशिप करता है, तमाम तरह की बातें होती है, तो उसके अंडर में रह करके आपको लगता है कभी कभार कि आई एम अ टीचर एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो वहां पे भी क्लैश होती है। तो अगर उस क्लैश को नहीं दबाया जाएगा, बदले की आग में आप जलते रहेंगे, तो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। ये चीज उन्होंने बताई हुई है। दूसरा चीज वो कहते हैं कि बदला दो तरह का होता है, एक तो पब्लिक रिवेंज और एक प्राइवेट रिवेंज। ये सब बातें मैंने उसमें लिखा हुआ, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। जस्ट आई वांट टू नो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर करके कुछ लिखने की बात नहीं है। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। तो व्हाट आई वांट टू से कि बेकन कहते हैं कि बदला दो तरह का होता है, एक तो और दूसरा प्राइवेट। जैसे पब्लिक रिवेंज का और प्राइवेट रिवेंज की वो कंडेम करते हैं। कंडेम्स प्राइवेट रिवेंज बट सपोर्ट्स पब्लिक रिवेंज। बेकन जो है प्राइवेट रिवेंज को कंडेम करते हैं लेकिन पब्लिक रिवेंज को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक रिवेंज कौन सा रिवेंज? वह रिवेंज जो पूरे मास को जो कल्याण के लिए अगर कोई किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कंस का वध किया, लॉर्ड रामा ने रावण का वध किया, तो जो हुआ ये जो ये के कल्याण के लिए एक तरह का ये रिवेंज था। जाए तो इस तरह के रिवेंज की वो क्या कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वह जो है क्या था, मानव कल्याण के लिए, या यू कैन से कि दैट रिवेंज वाज फॉरवर्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर, या यू की ह्यूमन बींग्स एंड अपलिफ्ट। और अगर मैं कहूँ कि धर्म को टू प्रोटेक्ट रिलीजन, प्रोटेक्ट गुड, ट्रुथ, सत्य को कहीं न कहीं कायम रहे धरती पर, तो ऐसे जो बदले लिए गए हैं पब्लिक के फेवर में, उसको सपोर्ट करते हैं, बट ही कंडेम्स प्राइवेट रिवेंज, लेकिन वो प्राइवेट रिवेंज को कंडेम करते हैं कि अगर आपको किसी ने और हर्ट करने के बाद आप अगर उससे बदला ले रहे हैं, तो यह जो बदला है आपके लिए केवल है, यह केवल बदला अपने लिए ले रहे हैं, और इस बदले की आग में आप जलेंगे, आप कुछ करेंगे वो फिर कुछ करेगा, तो बदला लगातार बढ़ता जाएगा, एक इसमें कभी शांति। इसीलिए उन्होंने कहा कि इग्नोर करिए। फिर वो ये बात बताते हैं कि दोज हु इग्नोर सच टाइप ऑफ पेटी इश्यूज, those who forgive such type of triple, those who you can say, मतलब किसी ऐसे आदमी को देता है, तो जिसे आप माफ करते हैं उसके भी दिल में कुछ ना कुछ दया बदलाव भी होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए, अकेजन पे बहुत सारे ऐसे देखे गए। आई एम जस्ट गिविंग। मैं पे मैं एक और किसी की बाइक खड़ी थी, मैं जो है उस बाइक के पास खड़ा था, कुछ सामान लेके आया, तो वो आदमी जो है ये मेरी बाइक के, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आवाज मेरी जा रही है? हेलो? सर आवाज यस सर, कट यू आर रही है। ऑडिबल। बीच में सर थोड़ा फ्रैक्चरिंग हो रही थी सर, बट इट इज क्लियर नाउ सर। ओके ओके। So I was telling you कि when I was there, I found that कि I was standing somewhere, मीन्स वहां पे तब वो आदमी आया, थोड़ा सा मुझसे बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक रूड टोन में उसने कहा कि
आप हटिए, क्योंकि उसकी उसकी बाइक पास खड़ी थी, उसको जाना था, हो सकता है मैं दूसरी दिशा में देख रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो क्या किया कि उन्होंने जब ये से हटिए तो थोड़ा बगल, उन्होंने ये लहजा नहीं था, आप बगल गए, लेकिन टोन उनका थोड़ा सा रूडनेस था। मैंने कहा अरे ठीक है भैया कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा तो उनको ये लगा तुरंत कि ये आदमी जो है जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा था bike, but he was not aware that he wants to take his bike because I was seeing in a opposite direction। जब उनको ये फील हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा ओके भैया कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब मैं बगल हो गया, उसको फील हुआ, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सॉरी सर। तो मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी बाइक थी, उन्होंने उन्होंने मुझसे थोड़ा सा वो कहा, मतलब एक रूड टोन में कहा, मैंने केवल इतना कहा कि ओके भैया कोई बात नहीं। मैं जब बगल हुआ तो उनको हो सकता है कि ऐसा कोई एहसास हुआ हो कि मैंने गलत कहा या मेरा टोन लहजा गलत था, ये आदमी तो अनअवेयर था मेरी सिचुएशन से। जब मैंने कहा, उन्होंने आके बहुत ही पोलाइट वे में कहा कि सॉरी सर। हमने कहा ओके डजंट मैटर, ऐसा आपने कुछ नहीं कहा। तो अब देखिए वहां पे बात क्या हुई कि बात वहां सॉल्व हो गई। कोई अगर मेरे माइंड में ये आता कि मैं पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा रूड टोन में मुझसे कुछ बातें कह रहा है, और अगर मैं कुछ उस समय और जोर आवाज से आवाज, तो मामला क्या होता, बिगड़ जाता, फिर दूसरी वो टर्न हो जाती। और कुछ नहीं का एक टोन अकेले पता चलता है कि हाँ सामने वाला नाराज है। तो लेकिन ये चीज इंडिकेट क्या करता है, ईगो, इस पार्ट चीज को जो क्लास में सर आपकी आवाज सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कट जा रही। नो सर। Are you getting my नो are you getting it? Yeah, now can you tell me? सर फिर से रिकनेक्ट करिए। I want to know, are you getting my voice? सर नाउ आई एम गेटिंग। ओके ओके, इफ यू आर गेटिंग तो अब जा रही होगी आवाज। सर लेकिन मुझे थोड़ा धीमे आ रही है, थोड़ा सा धीमे। जा रही है। यस सर आ रही आर है। यू गेटिंग इट? यस सर। यू एन एग्जांपल की सब घर की, मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है, उसको जब मैं इफ आई से इन पोलाइट टोन कि तुम्हें पढ़ना है, पोलाइट टोन देंगे, वो क्या का बहुत प्यार से काफी समय देगा, पापा ये पढ़े, पापा वो पढ़े, तमाम चीजें। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिसकी इनकी उम्र अभी 8 साल 9 साल है, इफ यू गेट एंग्री एंड देन यू विल कम टू नो कि वो जो है वैसे ही टोन में बदल जाते हैं। ये चीज है कि एंड रूट टोन दोनों चीजें आपको बता देती हैं कि आदमी किधर जा रहा है, क्या चीजें हैं। तो बेकर उसी तरह से बात करते हैं, कहते हैं कि दो तरह का रिवेंज है, एक तो पब्लिक रिवेंज, दूसरा प्राइवेट। पब्लिक रिवेंज को सपोर्ट करते हैं और प्राइवेट रिवेंज को वो अपोज, एक पार्टिकुलर चीज। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि अगर माफ कर देते हैं तो यह चीज आपको क्या करता है, आप उसकी नजर एक तरह से आपका रिस्पेक्ट, आपका ऑनर बढ़ जाता है, और लोगों के लिए वह एक तरह का एग्जाम्पल होता है, लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से बेकर ने अपने पूरे एसेज में, जो भी उनका हाफ स्टडीज जो उनका एसे है, उस पूरे के पूरे एसेज में उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा जो कि मिक रिवेंज की बात कही, मैंने आपको बात कही
मैंने आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने चीजों को रखा, देखा, समझा। ऑल दिस थिंग, सो हमें जब भी इस पे बात करनी चाहिए कि रियल हम टू यू बात करें तो एक चीज और बेकन सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। पता नहीं क्या होगा।